प्यारे बीएड के विद्यार्थियों, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के इस पाठ्यक्रम में आप सबने यहाँ से बीएड करने का जो चयन किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, आपके सामने आज हम बात करेंगे कि जो बीएड के छात्राध्यापक अलग अलग शिक्षण विषय लेते हैं, उसमें से जो विज्ञान के छात्राध्यापक हैं, वो विज्ञान के छात्राध्यापक अपने शिक्षण विषयों का चयन करते हैं और उन शिक्षण विषयों में गणित शिक्षण, भौतिकी शिक्षण, रसायन विज्ञान शिक्षण, जीव विज्ञान शिक्षण इत्यादि शिक्षण विषयों का चयन करते हैं। ये सारे शिक्षण विषय आपके आगे के विद्यालय जीवन के लिए कौशलपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विश्वविद्यालय के नियमानुसार आपको किन्हीं 2 शिक्षण विषयों का चयन करना है। इसमें से चाहे आप गणित लें, भौतिकी लें, जीव विज्ञान लें, रसायन लें, अभी मैं आपके सामने गणित शिक्षण के इस पाठ्यक्रम के संदर्भ में आपसे बात करूंगा। गणित शिक्षण इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में, जो कि BED 16 कोड से जाना जाता है, BED 16, जिसका क्रेडिट 4 है। 100 अंक का ये पेपर है, जिसमें 80 मार्क्स टर्म एंड एग्जामिनेशन, जो अंत में जो पेपर होगा उसको कहते हैं, और 20 मार्क्स आंतरिक मूल्यांकन के लिए इसमें रखे गए हैं। दोस्तों, ये पूरा पाठ्यक्रम जैसा अभी मैंने कहा था 4 क्रेडिट का है और 1 क्रेडिट 30 घंटे के बराबर है। यानी कि अगर आप 30 घंटे इस पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं तो आप 1 क्रेडिट अर्जित करते हैं। इस प्रकार 120 क्रेडिट का ये पाठ्यक्रम है। असाइनमेंट आप स्वयं घर बैठे कर सकते हैं, काउंसलिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने असाइनमेंट को बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं, जिसमें 20 अंक आप अर्जित कर सकते हैं। अपने शिक्षण विषयों में आप स्वयं शिक्षक हैं, विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, तो असाइनमेंट भी उसी प्रैक्टिकल जो अनुभव है उसका उपयोग करके आप बना सकते हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन जो 2 साल के बाद होगा, पूरे पाठ्यक्रम की समाप्ति पर वो थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाएगा। ये जो पाठ्यक्रम है वो कंपलसरी नेचर का है, जिसमें आपको कंपलसरी ये पेपर देना ही है। पहले वर्ष में, 2 वर्षीय इस पाठ्यक्रम में पहले वर्ष में ये पेपर आपका लिया जाएगा और 30 अप्रैल इसकी असाइनमेंट की डेडलाइन है। 30 अप्रैल को आपको इसको जमा कराना है और जून में इसकी परीक्षा होगी। पूरा पाठ्यक्रम हमने, चूँकि ये हिंदी भाषी राज्य है और हमने पूरा पाठ्यक्रम हिंदी भाषा में इसको तैयार किया है, ये हिंदी भाषा में आपको उपलब्ध होगा। और इसके संदर्भ में हमने कई ऐसे वीडियो लेक्चर भी तैयार किए हैं जो समय समय पर हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आपको मल्टीमीडिया प्रोग्राम के रूप में आपको उपलब्ध होंगे। इस सब्जेक्ट का कोऑर्डिनेटर मैं स्वयं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, और इस कोर्स जो बीएड का कोर्स है उसकी कोऑर्डिनेटर हमारे ही विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति सिंह इसकी कोऑर्डिनेटर हैं। दोस्तों, ये गणित शिक्षण जो पाठ्यक्रम है, इसमें बहुत सारे हमने इस सामग्री में पाठ रखे हुए हैं और जब इन पाठों को आप देखेंगे, इसका अवलोकन करेंगे, तो एक गणित शिक्षक होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स टीचिंग का बैकग्राउंड क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसके एरियाज़ क्या हैं, मैथमेटिक्स टीचिंग का अर्थ क्या है, मीनिंग जिसको कहते हैं, कंसेप्ट जिसको कहते हैं, प्रिंसिपल्स कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, ये सब आप इस पाठ को पढ़ने के बाद जान सकेंगे और ये जानेंगे तो एक अच्छे गणित शिक्षक बन सकेंगे। इसी संदर्भ में हमने आगे गणित के शिक्षण के महत्व, उद्देश्य, आवश्यकता, इन सब के बारे में भी विस्तार से इस SLM सामग्री में दे रखा है। इसके बारे में आप ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलग अलग लेवल है ना, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण बनाने के उद्देश्य क्या हैं, इन उद्देश्य का विस्तार से उल्लेख हमने सामग्री में किया है। इसके बारे में आप जान सकेंगे। पाठ्यक्रम किस तरह से बनता है, इसके बारे में जान सकेंगे। पाठ्यक्रम का शिक्षक के जीवन में क्या महत्व होता है, इसके उद्देश्य क्या हैं, कैसे पाठ्यक्रम बनाया जाता है, इसके बारे में आप जान सकेंगे। एक अच्छी मैथमेटिक्स टीचिंग की बुक्स, अच्छी मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक का रिव्यू आप कैसे करेंगे, जिसको समीक्षा कहते हैं, ये आप जान सकेंगे। और चूंकि गणित शिक्षण की हम बात करते हैं तो संज्ञान की बात करना लाजमी होगा। संज्ञान यानी कि बच्चे की बुद्धि में इस गणित के शिक्षण को कैसे हम प्रविष्ट कराएं, उसका स्वरूप, उसकी प्रक्रिया को आप जान सकेंगे। ये भी हमने इसमें देने की कोशिश की है।
संज्ञानात्मक मानचित्र जिसको कहते हैं कॉग्निटिव मैप आप बच्चे के मन स्तर पर बना सकेंगे, मस्तिष्क स्तर पर बना सकेंगे, ऐसा उल्लेख भी आपको इस पाठ्यक्रम में मिलेगा। अलग अलग टीचिंग मेथड्स क्या हैं, अप्रोचेस क्या हैं, और उन अप्रोचेस के अध्यापन में हमें किस किस तरह से अलग अलग बालक की दृष्टि से इसका उपयोग करना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मैथमेटिक्स टीचिंग के डिफरेंट मेथड्स, जिसमें डिस्कशन मेथड, इसको परिचर्चा विधि कहते हैं, भ्रमण विधि कहते हैं, प्रदर्शन विधि कहते हैं, प्रयोगशाला विधि कहते हैं। आजकल गणित शिक्षण में प्रयोगशाला का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो प्रयोगशाला विधि की बात भी हम करेंगे। समस्या निवारण विधि जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं, प्रायोजना विधि जिसको प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, इन सब का आप आसानी से हमारे विद्यालय जीवन में आप उपयोग कर सकेंगे। इस तरह की चर्चा भी हम इस पाठ्यक्रम में करेंगे। गणित शिक्षण में कम्युनिकेशन, किस तरह से बात कम्युनिकेट की जाए बच्चे को, इसका हमने इसमें जिक्र किया है। कम्युनिकेशन का कंसेप्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, अप्रोचेस क्या हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, किस किस तरह के इसमें साधन काम में लिए जाते हैं कम्युनिकेशन के, इन सब के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की है। क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के कोई टीचिंग संभव नहीं है। तो कम्युनिकेशन की अलग अलग वैरायटीज़ की हमने बात की है, क्योंकि गणित शिक्षण का नेचर ही इस तरह का है कि इसमें कम्युनिकेशन एक अलग तरह का है। फिर किस तरह से लेसन प्लान आप डेवलप करेंगे, दैनिक पाठ्य योजनाएं, जो आप पाठ्य योजना एक आवश्यक अंग है, इस पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इन पाठ्य योजनाओं को बालक के स्तर के अनुरूप कैसे तैयार करेंगे। फिर एक टोटल इकाई पाठ्य योजना, उसको कैसे बनाएंगे, इसकी बात भी हमने इस पाठ्यक्रम में करने की कोशिश की है। वार्षिक पाठ्य योजना पूरे सत्र पर्यंत आप कैसे इस पूरे पाठ्यक्रम को समाहित करके प्लानिंग करेंगे, जिसको वार्षिक पाठ्य योजना कहते हैं, इसका ज्ञान आप प्राप्त कर सकेंगे। और इसके बाद मूल्यांकन का अर्थ, इवैल्यूएशन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इवैल्यूएशन कैसे होगा, गणित शिक्षण में इवैल्यूएशन दूसरे विषयों से थोड़ा फर्क है। वो इवैल्यूएशन के तरीके, इवैल्यूएशन का कंसेप्ट क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, आवश्यकता, महत्व, इन सब के बारे में भी आप इसमें जान सकेंगे। और मूल्यांकन की अलग अलग अप्रोचेज, अलग अलग विधियां हैं, प्रविधियां हैं, उन सब प्रविधियों के बारे में जान सकेंगे। मापन और मूल्यांकन दोनों अपने आप में अलग हैं, तो मापन कहाँ होगा और मूल्यांकन क्या होगा, दोनों की प्रक्रियाएं क्या होंगी, उन प्रक्रियाओं को जानेंगे तो स्वाभाविक है कि अंतर भी समझ सकेंगे। इसलिए हमने इसमें अंतर भी देने की कोशिश की है कि मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है। अब एक गणित शिक्षक को एक अच्छा प्रश्न पत्र निर्माता होना चाहिए, और प्रश्न पत्र निर्माता होने के लिए उसको नीलपत्र बनाने की आवश्यकता होती है। बिना ब्लूप्रिंट के कोई अच्छा प्रश्न पत्र बन ही नहीं सकता। तो ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जा सकता है, उसके कौशलों को आप अर्जित करेंगे। और अलग अलग इंस्ट्रक्शनल मेथड, जिसको अनुदेशन विधियां कहते हैं, उन अनुदेशन विधियों की जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें कि प्रोग्राम लर्निंग स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। उस प्रोग्राम लर्निंग की भी जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे, ताकि आप कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी अच्छी तरह से गणित शिक्षण प्रदान कर सके। उस अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन कैसे होगा, कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन की आजकल बहुत बातचीत की गई है, उस सतत मूल्यांकन के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और गणित शिक्षण केवल भाषण के रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता। बिना टीचिंग एड के यूज़ किए हुए ज्योमेट्री तो पढ़ाई ही नहीं जा सकती। तो वो श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है, वो किस तरह से उनका चयन करें, उसकी प्लानिंग क्या करें, वो पूर्व योजना कैसे बनाएं, उसकी बात भी हमने इस पाठ्यक्रम में करने की कोशिश की है। इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद आप ऑडियो विजुअल एड के सिलेक्शन के बारे में भी जान सकेंगे। दृश्य और श्रव्य में क्या अंतर है, ये जानकारी भी आपको प्राप्त हो सकेगी, और उसके अनुरूप, उस दृश्य श्रव्य सामग्री के अनुरूप आप बालक का मूल्यांकन कर सकेंगे। अब बात हुई, ये सब प्रदान करने वाला है कौन, गणित शिक्षक। तो उस गणित शिक्षक और एक सामान्य शिक्षक में फर्क है। गणित से तो बच्चा वैसे ही डरा हुआ है, तो उस गणित शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए, समस्याएं क्या होनी चाहिए, बच्चों की समस्याओं को वो कैसे जाने, उनके समाधान कैसे करे, उसके बारे में भी आप इस पाठ्यक्रम के बारे में जान सकेंगे। और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, जिसको कहते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। कक्षा कक्ष की योजना, पूरी कक्षा कक्ष की योजना के बारे में लिखेंगे। प्रयोगशाला आप तैयार कर सकेंगे गणित की, और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान सकेंगे। ये बात भी हमने इस पूरे पाठ्यक्रम में करने की कोशिश की है। निर्माण करें, बच्चों की सहायता से प्रयोगशाला का निर्माण करें, तथ्यों को जानें, ये भी सब इस पाठ्यक्रम में देने की पूरी कोशिश इसमें की गई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अभी हमने पूरे पाठ्यक्रम पे एक अवलोकन किया, एक ओवरव्यू हमने जानने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि आपके जहन में यह स्पष्ट हो गया होगा कि गणित शिक्षण कितना व्यापक है, लेकिन कितना अपने आप में वो एक गणित शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है।
और उसके बिना मूल्यांकन के मेथड के हम इस जानकारी को पूरा नहीं कर सकते। तो क्या एवोल्यूशन मेथड होगा, आप जब टीचर बनने वाले हैं तो हम कैसे आपका एवोल्यूशन करेंगे, इसकी बात हमने यहाँ की है। जैसा कि शुरू में मैंने कहा था 20 मार्क्स का असाइनमेंट है और 80 मार्क्स का टर्म एंड एग्जामिनेशन है और 100 मार्क टोटल कंप्लीट एवोल्यूशन आपका ये है। और दोनों आप अच्छी तरह से इस पाठ्यक्रम को तैयार करके प्राप्त कर सकते हैं, एक समृद्ध शिक्षक आप गणित के बन सकते हैं। और अब इसमें पैटर्न क्या होगा, यह भी बिल्कुल सिस्टमैटिक हमने यहाँ प्लान देने की कोशिश की है। जो असाइनमेंट 20 नंबर का है उसमें 4 छोटे प्रश्न हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न यानी कि एक प्रश्न पढ़ा और आपको हार्डली एक लाइन में, एक शब्द में उसका उत्तर देना है। 4 प्रश्न 4 मार्क्स के। फिर हमने इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात की है, वो आपको 2 प्रश्न करने हैं, 4 आपको दिए जाएंगे और 4 में से 2 प्रश्न करने, 8 मार्क्स के हैं। और फिर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जिसमें 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और 1 प्रश्न आपको करना है, 8 अंकों का है। इस तरीके से ये 20 नंबर का असाइनमेंट है जो आप घर बैठे कर सकते हैं, इस पाठ्य सामग्री को पढ़कर कर सकते हैं, अपने विद्यालय जीवन का अनुभवों का इस्तेमाल करके कर सकते हैं और हम लोगों से बातचीत करके कर सकते हैं। फिर एक टर्म एंड एग्जामिनेशन है, वो 80 नंबर का है। उसका विश्लेषण इस प्रकार है, 8 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, 8 में से 8 ही करने, 2 नंबर का एक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर जिसको कहते हैं। 8 प्रश्न सेक्शन बी में आपको मिलेंगे जिसमें से 4 आपको करने हैं और ये 32 मार्क्स का है जिसको आपको थोड़ा विस्तार से लिखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं। और इसके बाद आपको 2 प्रश्न डिस्क्रिप्टिव टाइप के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, 16 अंक का एक प्रश्न है, बहुत सावधानी से करना है, व्यापक तरीके से इसका उल्लेख करना है और ये 32 अंक आपको देगा। इस तरह से 80 अंक का ये टर्म एंड एग्जामिनेशन है। इस पूरे पाठ्यक्रम को अब जब अध्ययन करेंगे तो आप ये 100 अंक अर्जित कर सकते हैं। और कुछ पुस्तकें सजेस्टेड रीडिंग के रूप में है। वैसे हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा उपलब्ध पुस्तक ही अपने आप में बहुत अच्छे तरीके से व्यापक रूप से प्रस्तुत की गई है, फिर भी कुछ एडिशनल मटेरियल आप पढ़ सकते हैं, जिसमें से जैन कपूर की पुस्तक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स। ये आपको मैथमेटिक्स लैब डेवलप करने में बहुत मदद करेगी, कुछ मैथमेटिक्स के एपरेटस कैसे ढूंढे जाएं उसमें मदद करेगी। सुधीर कुमार की एक टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है, शिक्षण गणित शिक्षण, हिंदी में भी उपलब्ध है, उसमें से ये सारे मेथड्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। एवरीडे मैथमेटिक्स RM भागवत की किताब है, इसमें छोटे छोटे गणित के प्रयोग आपको मिलेंगे। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एक मैक्स ब्लैक की किताब है, किसी भी अच्छे पुस्तकालय में, हमारे विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और E.T. बेल की पुस्तक का नाम भी, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रकार ये कुछ पुस्तकें आप अतिरिक्त पढ़ सकते हैं। इस पाठ्यक्रम के संदर्भ में अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप विश्वविद्यालय में इस वेबसाइट पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः बता दूं, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। ये मेरा ईमेल एड्रेस है ak@vmou.ac.in। और डॉक्टर कीर्ति सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो इस B.Ed प्रोग्राम की कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं। आप इनसे भी कभी भी बेहिचक हम दोनों से कभी भी बात कर सकते हैं। आपका स्वागत है, आइए हमारे विश्वविद्यालय के इस पाठ्यक्रम को और समृद्ध बनाएं। आप इस अच्छे पाठ्यक्रम को आपने सुना, धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।